आगे दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पर बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश दे दिए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं। 50,31,000 का भुगतान नहीं करने पर आदेश दिया गया है। राजस्थान नगर पालिका ने नहीं किया था भुगतान और ऐसे में एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का 50,31,000 रुपए का ये बकाया था, इसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले हम लोगों ने जिस तरीके से देखा था कि हिमाचल भवन के कुर्की के आदेश दिए गए, अब हिमाचल भवन के बाद जो है यहाँ पर बीकानेर भवन के भी आदेश इसी तरीके से दिए गए। दिल्ली में हिमाचल भवन की नीलामी करने के आदेश के बाद अब बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश भी सामने आ गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान नगर पालिका के पास है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद एक समझौता हुआ था। इसी समझौते का पालन नहीं करने पर यह आदेश जारी किया गया है। और वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की जज ने ये आदेश दिया है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50,31,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश 21 जनवरी 2020 को जारी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। तो इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी और उस दिन बीकानेर हाउस की बिक्री से जुड़ी शर्तें और बाकी प्रक्रियाओं पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले बता दें कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश दिए थे। हिमाचल सरकार पर सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का बकाया था और ये बकाया नहीं चुकाने पर कोर्ट ने आदेश जारी किए थे। पावर कंपनी को 2009 में एक प्रोजेक्ट मिला था। इसके लिए कंपनी ने सरकार के पास 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम जमा करवा दिया था। बाद में ये प्रोजेक्ट बंद हो गया और सरकार ने 64 करोड़ रुपए जब्त किए। जब्ती को कंपनी ने चुनौती दी थी और उसके बाद सरकार को कंपनी का बकाया ब्याज समेत चुकाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी सरकार ने बकाया नहीं चुकाया। सरकार को पहले 64 करोड़ रुपए वापस करने थे, लेकिन कोर्ट ने 7% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया। इस हिसाब से अब सरकार पर कंपनी का लगभग 150 करोड़ का बकाया है। अब हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन की कुर्की और नीलामी का आदेश दिया। हालांकि हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। वहीं अब यहाँ पर बीकानेर हाउस को लेकर भी ऐसा ही मामला सामने आया है। देखना होगा कि इसमें आगे 29 तारीख को क्या कुछ रहता है, क्योंकि 29 नवंबर को इसकी सुनवाई है अगली, जिसमें बीकानेर हाउस की बिक्री से जुड़ी शर्तें और बाकी प्रक्रियाओं का फैसला लिया जाएगा। उससे पहले क्या कुछ रुख अपनाते हैं ये भी देखना होगा। तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की बेंच ने यह आदेश दिया है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50 लाख से ज्यादा रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, लेकिन यह आदेश 21 जनवरी 2020 को जारी किया गया, जिसका कोई पालन नहीं हुआ, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। नगर पालिका ने कंपनी का भुगतान नहीं किया, आदेश के बाद भी आदेशों का उल्लंघन किया। उसके बाद अब 2024 में अंत में आकर ये फैसला लिया गया है। नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई भी फैसला या काम नहीं कर पाएगी। ऐसे में 29 तारीख को अगली सुनवाई इस मामले में होगी। नगर पालिका उस वक्त अपना कोई पक्ष रखती है यानी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल फैसला सुना दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। राजस्थान के नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में ये विवाद हुआ। इसके बाद समझौता भी हुआ, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से जो आदेश रकम चुकाने के दिए गए थे, वो आदेश यहाँ पर नगर पालिका ने, नोखा नगर पालिका ने नहीं माने, जिसके चलते ये विवाद आगे बढ़ा। और इस मामले में जब सुनवाई हुई तो अब जाकर 2024 में 2020 में ही अगर ये पेमेंट नगर पालिका कर देती तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन वो पेमेंट नहीं की गई, वो आदेशों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद अब 2024 में ये फैसला सुनाया गया और बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश दे दिए गए। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए। मनोहर, देखिए
हिमाचल भवन के बाद अब बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि 2020 में यहां पर आदेश दिया गया था कि 50,30,000 रुपए की जो रकम है वो नोखा नगर निगम जो है चुका दे ताकि ये समझौता हो जाए, लेकिन 2024 आ चुके हैं और ऐसे में इस राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। देखिए बिल्कुल हिमाचल भवन की कुर्सी के आदेश के बाद ये बहुत बड़ा आदेश है और कांग्रेस सरकार की रिजीम पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है बीकानेर हाउस का कुर्सी होना चाहिए और बकाया राशि जो है 50,31,000 रुपया ये राशि है प्राइवेट कंपनी का जो नगर निगम देगी। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि जो रिजीम रही है वो राजस्थान की गहलोत की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है और हिमाचल में भी अभी कांग्रेस की सरकार है। तो बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब आप बताएं कि हिमाचल भवन को भी आप वैसे कगार में खड़े कर दिए हैं कि कुर्सी की नौबत आ गई, अब बीकानेर हाउस की बारी है। तो इसे लेकर के राजनीति भी गर्म हो गई है। जी बिल्कुल मनोहर, देखिए एक तरफ राजनीति तो गर्म हो ही रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो क्या ये नोखा नगर पालिका के लिए इतनी बड़ी रकम थी जो चुकाई नहीं गई और यहाँ पर कुर्क करने की नौबत आई। वहीं अगर बात कर ली जाए अगली सुनवाई को लेकर, जो कि 29 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, उस पर भी तमाम चीजें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी, उस वक्त कुछ हो सकता है क्या? देखिए इसे लेकर के एजेंसी से सवाल भी पूछे गए हैं और 29 नवंबर को जब अगली सुनवाई होगी तब देखना होगा कि इन 4 सालों के दरमियान अब तक नगर निगम की ओर से उस प्राइवेट कंपनी को क्यों नहीं पैसे चुकाए गए, क्या वजह रही, क्या नगर निगम पूरी तरह से कंगाली के कगार पर आ गया या उनके पास पैसे नहीं है या उसे जो पैसे देने थे वो किसी और मद में खर्च हो गए। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब जो है तो कोर्ट में 29 नवंबर को मिलेगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए मनोहर तो देखिए जिस तरीके से हिमाचल भवन के टाइम पर भी ऐसे मामले सामने आए, वहां पर भी समझौता हो सका था, लेकिन बावजूद इसके किया नहीं गया, जिसके बाद सियासत गरमाई। हिमाचल सरकार को लगातार बीजेपी ने घेरा और मौका एक मिल गया, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से ये मामला सामने आया, क्यों एक के बाद एक ऐसी चीजें सामने आ रही है? क्या कोई इसके पीछे की कोई वजह पता चल पाई है क्या? क्योंकि यहाँ पर भी रकम इतनी मोटी नहीं थी। देखिए वजह साफ है क्योंकि अलग अलग एजेंसियां काम कर रही है और पूरी तरह से मामला धीरे धीरे मोटिवेटेड होता जा रहा है और 1 साल की बात नहीं है। अब 2000 राजस्थान की बात देख लीजिए, बीकानेर हाउस की बात 2020 का मामला है, 2024 आ गया, करीब 4 साल का वक्त मिला और अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो जरूर ये लड़ाई भी। ठीक है, बिल्कुल मनोहर, 4 साल का वक्त था और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। जाहिर सी बात है आगे की जो सुनवाई होगी उसमें देखना होगा क्या शर्तें इसमें रखी जाएंगी कुर्की को लेकर। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।